नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज रीट की 15 नंबर की क्लास लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से भक्ति आंदोलन की जो पहली क्लास कल 14 नंबर की होगी, आज 15 नंबर की क्लास लेकर आए हैं। तो क्लास की पूरी व्यवस्थित तरीके से देखिए, आपको मजा आ जाएगा क्लास देखने का। इसमें से 1 से 2 प्रश्न इस क्लास में से बनेंगे। तो महत्वपूर्ण क्लास को पूरी तरह से शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न बनता है आपका, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर नाम के संत हुए हैं। ज्ञानेश्वर नाम के संत कहाँ पे हुए? महाराष्ट्र में हुए। नामदेव संत हुए हैं, ये भी महाराष्ट्र में हुए। एकनाथ हुए हैं महाराष्ट्र में। तुकाराम हुए हैं, एकनाथ तुकाराम हुए महाराष्ट्र में। और समर्थ गुरु रामदास, जिनके बारे में हम कल पढ़ा था, दास बोध, इनकी किताबें लिखी हुई और ये शिवाजी के गुरु भी रहे हैं। ये संत सब महाराष्ट्र में हुए। इनके अलावा सक्खूबाई और चोखा मेला का परिवार भी लोकप्रिय, यानी इन्होंने भी समाज सुधार का कार्य किया है महाराष्ट्र में। नामदेव के अभंग यानी भजन को कहा जाता है से प्रभावित होकर चोखा मेला जो थे, इन्होंने अपना गुरु मान लिया। यानी चोखा मेला ने किसको गुरु मान लिया? नामदेव को। इनके भजन सुने, जब इनके भजन से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इनको अपना गुरु बना लिया। चोखा मेला की पत्नी जो थी वो थी सोयराबाई। सोयराबाई के भजन, सोयराबाई भी अभंग गाती थी यानी भजन गाती थी। इनका सबसे प्रसिद्ध जो अभंग भजन है वो, हे प्रभु तेरे दर्शन से मेरे हृदय की वासनाएं नष्ट हो गई। यानी प्रभु तेरे दर्शन यानी भगवान के दर्शन करने से शरीर की जितनी भी वासनाएं यानी इच्छाएं वगैरह जो थी वो समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। बस एक ही चीज बची है, वो है भगवान की भक्ति। चोखा मेला को भारत का वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता था। यह आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चोखा मेला को वंचित वर्ग का, भारत का वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। इसके अलावा निर्गुण संत पहले संत, निर्गुण दादू पहले सांबर वो फिर आमेर में, यानी जब दादू दयाल थे वो पहले सांबर जो जयपुर के अंदर है, आमेर ये भी जयपुर है, यहाँ पे रहे थे। और उस कुछ समय बाद जयपुर के पास नारायणा में रहने लगे थे और नारायणा में ही जयपुर के अंदर दादू दयाल की मृत्यु हो गई और वहीं पे उनकी जो समाधि बनी हुई है नारायणा के अंदर। दादू दयाल की शिक्षा है, उनकी जो लिखी हुई किताब है उनमें संग्रह थी। दादू दयाल की वाणी उनकी किताब है इसमें, और दादू दयाल का दोहा, इसके अंदर दादू दयाल की शिक्षाएं संग्रहित है। इसके अलावा मीराबाई का जन्म, मीराबाई की बात करते हैं। मीराबाई का जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था, 16वीं सदी में हुआ था। सदी पूछे तो 16वीं सदी और 1451 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? मेड़ता के अंदर, जो नागौर के अंदर है। राव दुदाजी जो थे, इनके पुत्र हुए थे। चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। और गांव का पूछे तो गांव जो है वो कुड़की गांव है, कुड़की। उसके बाद मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के, ये प्रश्न पूछा गया, रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि विवाह महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ था। उसके बाद बात करते हैं संत मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता था। प्रश्न बनता है, राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? संत मीराबाई को। और मीराबाई के गुरु कौन थे? ये प्रश्न भी बन सकता है। तो मीराबाई के गुरु संत हरिदास थे। और रामचरण जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न बनता है कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने कब कहाँ की? तो ये रामचरण जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। यह निर्गुण संप्रदाय था, यानी सगुण नहीं, निर्गुण रूप में, निराकार रूप में राम की पूजा करता था। और 4 संत हुए जिन्होंने मतलब राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थापित कर रखी पूरे राजस्थान में। तो ये इस क्लास का महत्वपूर्ण और रीट 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको रट लीजिए, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। इन चारों में से एक प्रश्न बिल्कुल बनेगा। संत रामचरण जी की जो पीठ है वो कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। संत दयाल जी की पीठ कहाँ पे है? ये है रेण नागौर के अंदर। इसके अलावा संत हरिदास जी की पीठ कहाँ पे? सीतल बीकानेर के अंदर। और संत रामदास जी की पीठ कहाँ पे? खेड़ापा जोधपुर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कुछ, ये तो हुए हिंदू संत, कुछ मुस्लिम संत भी हुए हैं जिनमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती प्रसिद्ध है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, उस समय यह भारत में आए थे और भारत में दिल्ली में आकर ही बस गए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो स्थान है, दरगाह है, वो कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। इसके अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पे है? वो दिल्ली के अंदर है, ये भी दिल्ली के अंदर है। पंजाब के अंदर बाबा फरीद के स्थान है, बाबा फरीद। और दिल्ली के अंदर ही हजरत निजामुद्दीन की औलिया की जो मज़ार है या मस्जिद है। और नागौर के अंदर हमीदुन नागौर की मस्जिद है। तो ये कुछ सूफी संत हुए हैं मुस्लिम के, उनके स्थान है जो भारत के अंदर स्थित है। तो ये थी अपनी छोटी सी क्लास रीट एसएसटी टॉप 20 की 15वीं क्लास।
और लगभग 20 से ज़्यादा प्रश्न आपके कवर हो गए होंगे, और भी ज़्यादा प्रश्न कवर होते रहेंगे। इसी प्रकार से क्लास को देखते रहे, आगे बढ़ाते रहे, तो आपको इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। थैंक यू।